बताएं कि फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने सुना कि हुकूमत ने बाइकआउट कर दिया है। आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनके साथ फारूक नायक पेश हुए, उनके साथ अकरम शेख साहब पेश हुए, तो अदालत ने उनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि हम तो मीडिया में पढ़ रहे हैं कि आपने बाइकआउट कर दिया है, तो अब आपकी क्या पोजीशन है? और तीनों ने ये कहा कि नहीं सर, ये मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है, हम तो बाइकआउट नहीं कर रहे, हम तो बड़ा एहतराम करते हैं जजेस का। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि अलामिया पढ़ लें, और उन्होंने कहा नहीं अलामिया भी ना पढ़ें, उसको छोड़ें, आप जो है वो हमारे आर्गूमेंट सुने और हमारे कुछ आर्गूमेंट्स हैं। सो पहले इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी मीडिया के ऊपर कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये हुकूमत उससे पीछे हट गई। उसके बाद ड्यूरिंग दी आर्गूमेंट्स उन्होंने कहा फायज ईसा साहब का जो फैसला है उसके ऊपर जो सर्कुलर आया है रजिस्ट्रार साहब का वो दुरुस्त नहीं है, तो आप ये मुकदमा होल्ड कर दें। और तीसरी पोजीशन उन्होंने ये ली कि नहीं जनाब, आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें। तो फिर जज साहबान ने ये सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप बताइए, पहले अपना जहन क्लियर करें कि आप चाहते हैं कि ये मुकदमा पोस्टपोन कर दिया जाए या कि हम फुल कोर्ट बनाएं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसके बाद खैर उनको जवाब नहीं आया कि मैंने फौरी तौर पे क्या बात करनी है। अटॉर्नी जनरल बड़ा आई मस्ट से बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा प्रोफेशनल लॉयर है एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उसको हुकूमत ने फंसा दिया एक ऐसे इन सारे लोगों ने, महमकों ने पीछे मिलके उस अटॉर्नी जनरल को, और ऐसे ही बेचारा जो है उसको इतना जगहों के ऊपर मुश्किल सवाल है, उसको जवाब नहीं पता चल रहा। उन्होंने कहा आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप मुकदमा ना सुने, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी आप मुकदमा सुने और फुल कोर्ट बना दें। और फुल कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि देखें, जो जज साहबान पहले रिक्यूज कर चुके हैं वो फुल कोर्ट में आप कैसे बैठेंगे? तो अब आपकी सबमिशन ये है कि लार्जर बेंच बना दें या क्या करें? तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा हाँ जी नहीं सही है, आप ये कर दें कि ये फिर वो जजेस जो हैं वो आप जो 15 जजेस नहीं बैठ सकते, तो आप जो है वो 9 वाला जो 6 जजेस जो हैं उनको शामिल कर लें और 6 जजेस जो हैं वो फैसला कर लें। तो फिर जस्टिस मुनीब साहब ने ये कहा कि अब आप एक जहन बना के आए हमारे पास कि आप क्या चाहते हैं, कि मुकदमा रोकना है या हमने 6 जजेस के साथ केस सुनना है, हमने ये, उन्होंने कहा हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे आज मैं समझता हूं कि किसी भी हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आज 2 सेक्रेटरीज पेश हुए, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्क डूब चुका है, ये पंजाब जो है उसके अंदर सिक्योरिटी अलर्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी कमर टूट गई है, फाइनेंशियल क्रंच इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जो है इज़ अ फेल्ड स्टेट, और 20 अरब रुपया भी हमारे पास नहीं है इलेक्शनों के लिए देने को। ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसकी रिपोर्ट है। और सेक्रेटरी डिफेंस साहब ने आके बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल ही इतना बनाना रिपब्लिक है और इतना हम सिक्योरिटी के लिए जो है वो हमारा मुल्क ख़त्म हो चुका है, जिसमें कोई सिक्योरिटी है ही नहीं किसी की, कि यहाँ इलेक्शन जो है वो होने बड़े मुश्किल है। तो उस पर जज साहब ने उनको ये याद दिलाया है कि देखिए, पाकिस्तान के आइन में नामजदगियों पर हुकूमत नहीं चलती, इलेक्शन ही होने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपकी, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आपने जो कुछ करना है वो आपको नीयत दिखानी होगी, और उम्मीद यही है कि ये नीयत सेक्रेटरीज जो हैं दिखाएंगे। ये जो आज बयानात दिए हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर मेलाफाइडेस हैं, बदनीयती के ऊपर मबनी बातें हैं। और कोई भी हुकूमत, मैं इस हुकूमत में भी हैरान हूँ, कोई हुकूमत क्या पब्लिकली एडमिट करेगी कि हम एक फेल्ड स्टेट है और हमारा जो है कोई मुस्तकबिल नहीं है? और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि जी नहीं, अगर पूरे मुल्क में इकट्ठे हो जाएं, तो उस पर चीफ साहब ने कहा कि इकट्ठे होने में सबसे बड़ी रुकावट तो फेडरल गवर्नमेंट ही है, आप फेडरल गवर्नमेंट करवा दें इलेक्शन जो करवाना चाहते हैं। इनका कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई दलील नहीं है, सिर्फ नामजदगियों के ऊपर हुकूमत चलाना चाहते हैं। और मैं आखिर में जो हमारे लॉयर्स के साथ आज जो इस्लामाबाद पुलिस ने बदतमीज़ी की, जिस तरीके से इस्लामाबाद को गज़ा बना दिया गया, वकला को अंदर आने से रोका गया, मीडिया के लोगों को अंदर आने से रोका गया, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। फ्रांस में 35 लाख लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान में वकीलों को अदालतों में नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से जिस बड़ी तादाद में आज वकला बाहर निकले और उन्होंने आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया, ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब इंशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट के बाद दोबारा बेंच जो है वो अपनी हियरिंग शुरू कर रहा है और उम्मीद रखनी चाहिए कि आज हियरिंग मुकम्मल हो जाए और आज फैसला हो जाए, तो यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हाँ बिल्कुल, किसी को भी नहीं आने दिया गया। नहीं, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब उनके साथ 40-50 उनको आने दिए, हमारे वकला को रोका है, हमारे वकला। यार ये एहतिजाज से डरते हैं ये लोग सारे जो हैं, ये इस वक्त ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये लोगों से खौफजदा हैं। ये तो बाहर बैठ के जाके खाना नहीं खा सकते, ये लोगों को कहाँ फेस किया। अच्छा फवाद साहब जी देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अगर 3 रुकनी बेंच फैसला देता है, हुकूमत नहीं मानती, तहरीक इंसाफ ऐसी सूरत में करेगी क्या? नहीं, अपना बात यह है कि हमारा जो आइन है ना, उसके अंदर बाइकॉट, हुकूमत का ना मानना, ये कॉन्सेप्ट हमारे आइन के लिए अजनबी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कोई उसको कहे कि मैं नहीं मानता। और अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह से 2 वज़ीर-ए-आज़म पहले घर गए हैं, तीसरा जो है वो आजकल में घर चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू। फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे, उन्होंने कहा है कि अदालत ने कहा कि आइन में नामजदगियों पर हुकूमत नहीं चलती। अदालत ने ये भी कहा कि आप कुछ करने की नीयत दिखाना होगी। क्या कोई हुकूमत अवामी सतह पर कबूल कर सकती है कि हम फेल हो गए?